असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग में सोमवार को उस समय हालात बेहद बिगड़ गए जब लंबे समय से चल रही बेदखली की मांग को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन हिंसक हो गया और हालात इतने बिगड़ गए कि प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी नेता के घर में आग लगा दी। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जमीन की लड़ाई किस हद तक जा सकती है। स्थिति ऐसी हो जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। हालात जब हाथ से निकल गए तो पुलिस बल प्रयोग करना पड़ा। बताया जा रहा है कि कार्बी आंगलोंग वीजीआर और पीजीआर की जमीन से गैर कानूनी कब्जा करने वालों को हटाने की मांग को लेकर धरना दे रहे थे, तभी ये हिंसक प्रदर्शन हो गया। लेकिन अब यहाँ शांति है। पुलिस ने लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह दी। पश्चिम कार्बी आंगलोंग एक आदिवासी बहुल पहाड़ी जिला है जो कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ कार्बी जनजाति की आबादी बहुसंख्यक है। इस क्षेत्र में पीजीआर और वीजीआर भूमि को चराई के लिए आरक्षित माना जाता है, जहाँ गैर जनजातीय लोगों का कब्जा नियमों के तहत प्रतिबंधित है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी में आग का तांडव देखने को मिला है। 2 मकानों में भीषण आग लगी है। घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। ये तस्वीरें आप देखिए, 2 घरों में किस तरीके से आग लगी है। उत्तरकाशी की ये तस्वीर, सारा सामान जो इस घर में रखा हुआ था वो जलकर राख हो गया। लकड़ी के घर यहाँ पर बनाए जाते हैं अमूमन, और देखिए किस तरीके की भीषण आग इसमें लगी है। घर में जो सामान रखा हुआ था वो सब जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना तौकीर और उसके करीबियों का हिसाब किताब जारी है। योगी प्रशासन हर वो चीज मिटा देगा जो अवैध है और जिसका 26 सितंबर की हिंसा से कोई कनेक्शन है। अब रेडार पर मौलाना तौकीर के करीबी वाजिद बेग का बारात घर आया है। बरेली के फरीदापुर में योगी के बुलडोजर ने पूरे बारात घर को कई बुलडोजर से मिट्टी में मिलाने का काम किया है। पहले आप 5 अलग अलग कैमरों से पीले पंजे का प्रहार देख लीजिए, कैसे आलीशान बारात घर मलबे में तब्दील हो रहा है। वाजिद बेग का है बारात घर है, ये बिना मंजूरी के बनाया गया, उसकी तस्दीकरण कार्रवाई की जा रही है। बस जांच में अवैध मिला तो मियां वाजिद बेग के अवैध बारात घर के बाहर योगी के बुलडोजर खड़े हो गए। पहले मेन गेट को जमींदोज करने का काम शुरू किया गया और उसके बाद बुलडोजर अंदर भी पहुँच गया। बारात घर बड़ा था तो लाजमी है कि बुलडोजर भी ज्यादा ही चाहिए होंगे। अंदर 2 बुलडोजर हिंसा की गवाही देती है कि ईंट को तोड़ते हुए खंडर बना रहे थे, तो पीछे और बाहर भी पीला पंजा अपनी फुल स्पीड में गरज रहा था। हिंसा का मास्टरमाइंड जेल में बंद है, लेकिन इस एक्शन की आवाज उसकी धड़कनें बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी का आदेश एकदम साफ है। प्रदेश में कुछ भी अवैध नहीं बचेगा और इसीलिए शहर शहर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। खासकर माफिया अपराधियों की अवैध संपत्ति बुलडोजर के टारगेट पर है। बुलडोजर आक्रमण की ये तस्वीरें बता रही है कि यूपी में अवैध कब्जे का क्या हाल होता है। बाबा का बुलडोजर गरजता है तो अवैध कब्जा जमींदोज हो जाता है। खासकर माफिया और अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर इंसाफ होता है। जहरीले सिरप सिंडिकेट के सरगना शुभम जायसवाल के वाराणसी में काले साम्राज्य को गिराने की पूरी तैयारी हो चुकी है। कुछ ऐसी ही बुलडोजर तैयारी फर्रुखाबाद में हो रही है, जहां 40 करोड़ की सरकारी जमीन को भू माफिया से मुक्त कराने का बुलडोजर प्लान तैयार है। इसके अलावा बागपत से कानपुर तक अतिक्रमण को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। कानपुर में हाईवे किनारे बुलडोजर चला तो बहराइच में तालाब की जमीन पर अवैध दुकानें तोड़ी गईं, तो वहीं सीतापुर में 27 करोड़ की खलिहाल की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। गुजरात के नाडियाद में आज प्रशासन का महा एक्शन देखने को मिला। यहाँ बुलडोजर की गूंज ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। लंबे समय से विवादों में घिरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर आज प्रशासन का हथौड़ा चला। वीडियो में नजर आ रहे एक जर्जर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तकरीबन 48 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया है, क्योंकि ये कार्रवाई मामूली नहीं थी। क्योंकि यहाँ 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 बुलडोजरों ने एक साथ मोर्चा संभाला। कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा और यह कदम अचानक से नहीं उठाया गया, बल्कि बरसाती नाले पर बनी दुकानों को लेकर दुकानदारों को 22 दिसंबर तक दुकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था। जल्द से जल्द 6 महीने के अंतराल में सब दुकानदारों को इत्तला करके वो व्हीकल की व्यवस्था देके ये आज बिल्डिंग की डिमोलिशन कामगिरी चल रही है। तय समय तक जगह खाली नहीं की गई तो आज इस जर्जर इमारत को धराशायी कर दिया गया। बुलडोजर चलते ही इलाके में लोगों की भीड़ लग गई, लेकिन कार्रवाई से ये साफ है कि अल्टीमेटम के बाद लापरवाही की कोई जगह नहीं।